करने वाले सेची रोम कंपनी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्वागत है गाइस हमारे इस चैनल में, राइट। तो आज हम डिस्कस करने वाले सेची रोम कंपनी के बारे में, राइट। सेची रोम लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी का बिजनेस देखेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे, मैनेजमेंट भी देखेंगे और Q2 रिजल्ट भी हम देखेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस और बनी रहेगा हमारे इस वीडियो में। तो ये डिस्क्लेमर है गाइस कि ये वीडियो है वो एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस के लिए है, राइट। तो देखो हम शुरू करते हैं। तो देखो राइट गाइस कि हम क्यों राइट डिस्कस कर रहे हैं, राइट, सेची रोम कंपनी के बारे में। तो देखो हम राइट फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हम कंपनी के बिजनेस के बारे में देखेंगे कि भाई कंपनी बिजनेस क्या करती है, राइट। तो उससे हमें पता चलेगा कि कंपनी की प्रोडक्ट अच्छी है कि नहीं है, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी अच्छी है कि नहीं है, राइट। फिर हम फंडामेंटल्स देखेंगे। तो फंडामेंटल्स में हम क्या देखेंगे कि राइट कंपनी कैश जनरेट कर रही है कि नहीं कर रही है, कंपनी के पास कितना डेप्थ है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि नहीं कर रही है, कंपनी ने सेल्स में इंक्रीज़ किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, यानी कि रेवेन्यू में इंक्रीज़ आया है कि नहीं आया है, वो भी हम देखेंगे। और मैनेजमेंट के बारे में भी हम देखेंगे कि भाई राइट मैनेजमेंट का कितना, राइट, प्रमोटर की होल्डिंग्स कितनी है, राइट। और प्रमोटर के बारे में भी जानेंगे कि भी इनके प्रमोटर कौन कौन है, राइट। तो ओवरऑल ये सब हम डिस्कस करते हैं, राइट, पूरे वीडियो में। तो बिजनेस के बारे में हम देखेंगे कि भाई कंपनी क्या काम करती है। तो देखो ये कंपनी की हिस्ट्री है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये कंपनी है वो क्या काम करती है। तो देखो कंपनी फ्रेगनेंस से रिलेटेड वर्क करती है, राइट, फ्रेगनेंस से, राइट। फिर जो फ्लेवर्स आते हैं, राइट, उसमें भी कंपनी वर्क करती है। और जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। जनरली कंपनी क्या करती है, तो कंपनी ये सब जो राइट फ्रेगनेंस से रिलेटेड जो भी मटेरियल होता है, राइट, वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी कि हब बनाती है। अगर आप किसी भी चीज़ लोगे, राइट, तो उसमें फ्रेगनेंस तो होगी। जैसे कि आपने डिओड्रेंस ले लिया, वेलनेस की कोई प्रोडक्ट हो गई, राइट, जैसे कि आपने बॉडी लोशंस ले लिया, राइट, आपको भी राइट कोई भी ब्यूटी केयर प्रोडक्ट हो गए, तो उसमें से राइट फ्रेगनेंस तो आती है, आपको पता ही होगा। तो उससे रिलेटेड कंपनी वर्क करती है, राइट। तो कंपनी का स्किन केयर सेक्टर में भी है और कंपनी नॉन फूड और फूड सेगमेंट में भी वर्क करती है, राइट। जो फ्लेवर्स आते हैं वो भी कंपनी प्रोड्यूस करती है। और जो एसेंस आते हैं, राइट, एसेंस, तो उससे रिलेटेड भी कंपनी वर्क कर रही है। तो देखो हिस्ट्री देखें तो कंपनी डेवलप हुई थी, राइट, 19 जून 1992 में, राइट। फिर कंपनी के नाम बहुत बार बदले गए, देख पा रहे होंगे, साची कॉस्मेटिक लिमिटेड, साची एरोमेटिक लिमिटेड, साची एरोमेटिक प्राइवेट लिमिटेड और साची प्राइवेट लिमिटेड इन 2012। फिर आगे हम देखें तो देख पा रहे होंगे द मोस्ट रिसेंटली कंपनी वॉज कन्वर्टेड इन द पब्लिक लिमिटेड। देखो सो देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी वो पब्लिक लिमिटेड हुई, राइट, 8 अक्टूबर 2024 को, राइट। राइट आगे देखिए तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि द कंपनी फाउंडेड बाय द मिस्टर मनोज अरोड़ा। देख पा रहे होंगे मनोज अरोड़ा ने राइट फाउंड किए, राइट 40 ईयर एक्सपीरियंस इन फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर इंडस्ट्री। तो देख पा रहे होंगे कि मैनेजमेंट अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, क्योंकि उनके जो फाउंडर उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, राइट, 40 ईयर का। ये आगे हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि कोर बिजनेस की बात करें, राइट, और प्रोडक्ट। सो देख पा रहे होंगे कि राइट द साची रोम लिमिटेड ऑपरेट एज अ क्रिएटिव हाउस, राइट, स्पेशलाइजिंग इन डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर फॉर द बिजनेस टू बिजनेस FMCG सेगमेंट। तो देखो कंपनी FMCG सेगमेंट के रिलेटेड वर्क करती है, राइट। तो जो राइट बोथ फूड एंड नॉन फूड राइट कैटेगरी में भी कंपनी वर्क करती है। सो देखो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, राइट, और डिज़ाइन भी करती है। जो केमिकल होते हैं वो डिज़ाइन करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो R&D का प्रोसेस होता है, राइट, कि उसका फॉर्मुलेशन डिज़ाइन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाता है, राइट। तो कंपनी फ्रेगरेंस और फ्लेवर राइट मैन्युफैक्चरिंग करती है और डिज़ाइन भी करती है, राइट। तो देख पा रहे होंगे द सर्विंग बोथ फूड एंड नॉन फूड category. The company produce right product portfolio is a diverse and comprehensive spanning multiple application across the various industry. तो
कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड। अब फिर देखो आगे देखें तो देखो फ्रेगनेंस सेगमेंट राइट सेगमेंट की बात करें राइट फ्रेगनेंस सेगमेंट की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि द सैचुरम प्रोडक्ट राइट कॉस्मेटिक एंड इंडस्ट्रियल फ्रेगनेंस right perfume and aromatic compound that are the used extensively in personal care product including the body care, skin care, hair care, fabric care, home care, air care, baby care, pet care or men's grooming and hygiene product, wellness application and fine fragrance। तो देख पा रहे होंगे कि जो फ्रेगनेंस सेगमेंट है कंपनी का, तो इन सेक्टर में है कंपनी का प्रेजेंस। देखो हेयर केयर सेक्टर है, फैब्रिक सेक्टर है, होम केयर है। आपने देखा ही होगा कि जो एयर केयर हो गया तो बात करें तो कंपनी का प्रेजेंस है राइट उस सभी सेक्टर्स में, क्योंकि कंपनी जनरली क्या प्रोड्यूस कर रही है राइट फ्रेगनेंस प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि कंपनी का प्रेजेंस है फ्रेगनेंस सेक्टर में राइट। कंपनी प्रोडक्ट डेवलप कर रही है, ऐसी जो कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो इन सेक्टर में यूज होती है, इन प्रोडक्ट में, जैसे कि फैब्रिक केयर हो गया, हेयर केयर हो गया, एयर केयर हो गया, बेबी केयर हो गया, पेट केयर हो गया, मेन ग्रूमिंग हो गया, हाइजीन प्रोडक्ट हो गया, वेलनेस प्रोडक्ट हो गया, इन सभी में कंपनी की प्रोडक्ट है वो यूज़ होती है ओवरऑल आप समझे। तो ऐसी बात है दिस फ्रेगरेंस आर डिजाइनेड टू इनहेंस द सेंसरी एंड olfactory appeal of the product, helping the brand establish unique identity and stand out competitive market। तो ओवरऑल कंपनी का पोर्टफोलियो देखें तो अच्छी बात है राइट। फिर आगे हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि ऑन द फ्लाइट फूड एंड बेवरेजेज एप्लीकेशंस में कंपनी का प्रेजेंस। तो देखो 2014 की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया हुआ है फूड एडिटिव्स एंड फ्लेवरिंग एसेंस फूड के लिए जो भी एसेंस आता है और जो फ्लेवर्स आता है तो वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। दिस इंक्लूडिंग द बेवरेजेस एंड बेकरी प्रोडक्ट कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, ओरल केयर प्रोडक्ट सीसा फ्लेवर, मीट प्रोडक्ट, ड्राई फ्लेवर्स द कंपनी एक्सप्लोर फुल। सो देखे तो द कंपनी एक्सप्लोर द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ द टेस्ट प्रोफाइल इंक्लूडिंग द सॉल्टी, स्वीट, सोर, बिटर umami to create the superior taste to different region and culture। तो देख पा रहे होंगे कि कंपनी ने फूड सेक्टर में भी कंपनी का प्रेजेंस है राइट, वो भी बेकरी प्रोडक्ट है, कन्फेक्शनरी आइटम है, डेयरी प्रोडक्ट है, तो उसमें भी कंपनी की प्रेजेंस है राइट। फ्लेवर सेक्टर में राइट और एसेंस के सेक्टर में, यानी कि कंपनी एसेंस भी प्रोड्यूस करती है और फ्लेवर्स भी कंपनी प्रोड्यूस करती है। तो ये वाले सेक्टर में कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं राइट। सो देखो फॉर्मुलेशंस की बात करें कि कंपनी के पास किसने फॉर्मुलेशंस यानी क्या है कि भाई प्रिपरेशन होती है, यानी कि प्रोसेस होती है जो प्रोडक्ट डेवलप करते हैं राइट। तो उसकी प्रोसेस होती है कि भाई राइट एक केमिकल है तो इतना केमिकल जाएगा, इतना केमिकल डालना पड़ेगा ये प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसको कहते हैं फॉर्मुलेशन। तो कंपनी के पास तकरीबन 10,000 यूनिक फॉर्मुलेशन है राइट और फ्लेवर्स है, तो अच्छी बात है राइट। फ्रेगनेंस के फ्लेवर्स और फॉर्मुलेशन से 10,000 कंपनी के, तो ये अच्छी बात है राइट कि कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है राइट कि फिर आगे हम देखो राइट कंपनी के प्रोडक्ट और ब्रांड नेम की बात करें तो कंपनी का ब्रांड नेम नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है वो बिजनेस टू बिजनेस है राइट। कंपनी का ब्रांड नेम नहीं है। आगे हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि द सचुरम की प्रोडक्ट इंक्लूडिंग द कॉस्मेटिक, फ्रेगनेंस, इंडस्ट्रियल फ्रेगनेंस, परफ्यूम, फूड एडिटिव, फ्लेवरिंग एसेंस right। These products are used as ingredient for item like deodorant, right, detergent, shampoo, body lotions, air freshener, beverages, bakery goods, right, products and oral care। so देखो ये सब में कंपनी के प्रोडक्ट्स से वो यूज़ होते हैं राइट, जो फ्रेगनेंस है राइट, इंडस्ट्रियल राइट, फ्रेगनेंसी से, परफ्यूम से राइट, फूड एडिटिव से, फ्लेवरिंग एसेंस से, वो सब इस राइट इसमें यूज़ होते हैं, जैसे शैम्पू होते हैं, बॉडी लोशन हो गया, एयर फ्रेशनर हो गया, जो आगे हमने डिस्कस किया सब कुछ बेवरेजेस में भी यूज़ होते हैं। फिर देखो द कॉमन राइट प्रोडक्ट कैटेगरी तो द फ्रेगरेंस फॉर द पर्सनल केयर, होम केयर, हेयर केयर, फैब्रिक केयर, एयर केयर एंड पेट केयर, वेलनेस प्रोडक्ट, फ्लेवर फॉर द बेवरेजेस, बेकरी एंड
राइट, कन्फेक्शनरी और ओरल केयर, तो ये सब तो हमने आगे डिस्कस कर दिया है। बट ये देख पा रहेंगे द सचिरोम डज नॉट मार्केट फिनिश टू गुड डायरेक्टली टू कंज्यूमर। तो देखो सचिरोम में वो डायरेक्टली राइट फिनिक्स प्रोडक्ट नहीं बनाती, राइट, फिनिश जो प्रोडक्ट होती है वो नहीं बताती, वो तो रॉ मटेरियल बनाती है, जैसे कि फ्रेगनेंस हो गया, एसेंस हो गया, वो बनाती है, राइट। कि जो राइट फूड में डलता है, बॉडी लोशंस में डलता है, वेलनेस की प्रोडक्ट हो गई, स्किन केयर की प्रोडक्ट हो गई, उसमें डलता है। तो जो कंपनी का जो राइट बिजनेस की बात करें तो बिजनेस टू बिजनेस है, राइट, बिजनेस मॉडल है वो बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि डायरेक्ट बिजनेस टू कस्टमर नहीं है कंपनी का जो वर्किंग मॉडल है वो बिजनेस की बात करें तो। सो यू वांट टू फाइंड देयर राइट रिटेल ब्रांड प्रोडक्ट इन स्टोर, राइट। तो देख पा रहे होंगे, सो यू वांट फाइंड देयर द ओन रिटेल ब्रांड प्रोडक्ट। सो आपको कंपनी की रिटेल ब्रांड प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। कंपनी का बिजनेस सेगमेंट ये है कि बिजनेस टू बिजनेस कंपनी वर्क कर रही है, राइट, रॉ मटेरियल जनरली प्रोड्यूस करती है केमिकली। देयर आइडेंटिटी इज सचिरोम इटसेल्फ एंड देयर मेन ब्रांड इज राइट सुपीरियर टू वेल नोन एफएमसीजी। फिर देखो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें मैं, तो मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी सचिरोम ऑप्टेड एडवांस राइट मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, राइट, रोबोटिक प्रिसिशन सिस्टम, राइट, कटिंग एज टेक्नोलॉजी भी है कंपनी के पास, रोबोटिक प्रिसिशन सिस्टम है। तो कंपनी प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लोकेटेड न्यू दिल्ली में है कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। दिस फैसिलिटी हैज़ प्रोड्यूस द राइट 7 लाख राइट 16,000 राइट किलोग्राम एंड फ्यूचर ए रोबोटिक ब्लेंडिंग प्लांट इम्पोर्टेड फ्रॉम द यूरोप। तो देखो इम्पोर्ट से राइट यूरोप से राइट कंपनी ने रोबोटिक ब्लेंडिंग प्लांट इम्पोर्ट राइट किया हुआ है, यानी कि जो भी जो प्लांट से रिलेटेड राइट जो भी टेक्नोलॉजी है वो यूरोप राइट यूरोप से आई हुई है, यानी कि राइट इम्पोर्ट किया हुआ है, राइट, जो भी जो राइट फीचर्स है कंपनी के, राइट फीचर्स रोबोटिक ब्लेंडिंग प्लांट इम्पोर्टेड फ्रॉम यूरोप, तो यूरोप से आए हुए हैं। फिर बिजनेस मॉडल की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि राइट बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है कंपनी का, राइट, एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी वर्क करती है, राइट। तो द सप्लाई फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर राइट फॉर्मुलेशन टू लार्ज एंड मिड साइज एफएमसीजी कंपनीज हु यूज द इंग्रेडिएंट इन देयर पैकेज कंज्यूमर गुड्स। So देख पा रहे होंगे कि द कंपनी राइट प्रोवाइड अ कस्टमाइज सॉल्यूशन एंड कोलैबोरेशन क्लोजली विद द क्लाइंट, राइट, टू डेवलप द न्यूज राइट सेंट्स एंड टेस्ट मैच द मार्केट ट्रेंड एंड क्लाइंट नीड। सो देखो क्लाइंट के अनुसार आपको जो भी प्रोडक्ट डेवलप करना हो तो उसके अनुसार कंपनी आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट करके देगी। तो रेवेन्यू इज अर्नड मेनली थ्रू द बल्क और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, राइट। सो देखो कंपनी के रेवेन्यू की बात करें कि कंपनी कहाँ से रेवेन्यू अर्न करती है, तो देखो बल्क और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से और सॉल्यूशन डेवलपमेंट फॉर मेजर कंज्यूमर ब्रांड डोमेस्टिकली इन इंडिया एंड इंटरनेशनली स्पेशली, राइट। फिर हम R&D की बात करेंगे कंपनी। सो देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट राइट फॉर्म द cornerstone of the right has such a competitive advantage. The company operates right state-of-the-art research and development facility dedicated to expanding its database and fueling the experiment. कंपनी के पास तकरीबन 54 रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल है, राइट, ये अच्छी बात है। द वर्किंग अक्रॉस द स्पेशलाइज इंक्लूडिंग द परफ्यूमरी फ्लेवर क्रिएशन एप्लीकेशन टेस्टिंग एंड कंज्यूमर राइट एवेल्यूएशन। फिर देखो क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन सचिरोम मेंटेन द रिगोरस क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस प्रोसेस इंश्योरिंग दैट द ऑल प्रोडक्ट मीट द ग्लोबल स्टैंडर्ड। द कंपनी प्रोडक्ट राइट एडर टू द गाइडलाइन सेट बाय द इंटरनेशनल एंड नेशनल रेगुलेटरी बॉडीज, राइट। तो अच्छी बात है कि कंपनी है वो राइट अच्छे स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट डेवलप कर रही है। सो देखो कंपनी के राइट आगे बात करें तो देखो द कंपनी राइट कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड राइट एस्टेब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल फ्रेगनेंस एसोसिएशन, राइट, विच इज सेफ्टी स्टैंडर्ड राइट फॉर द फ्रेगनेंस मटेरियल। फिर आगे बात करें तो आप लोग देख पा रहे हैं द प्रोडक्ट मीट द रिक्वायरमेंट द यूरोपियन कमीशन फॉर द कॉस्मेटिक एंड राइट fragrance safety, food related application and right Sachirom adhesive guideline from the Food and Safety Standard Authority of the India FSSAI and Flavors and Extraction Manufacturer Associations। देख पा रहे होंगे कि कंपनी जो भी रेगुलेटरीज राइट बॉडी है तो उनके अनुसार कंपनी राइट अब प्रोडक्ट डेवलप करती है, राइट। तो अच्छी बात है कि कंपनी जो सभी स्टैंडर्ड है और सभी गाइडलाइन है वो कंपनी मेंटेन करती है और
जो सभी गाइडलाइन है वो कंपनी राइट फॉलो करती है, तो ये अच्छी बात है। फिर देखो कंपनी के एक्सपोर्ट की बात करें और जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो राइट, तो तकरीबन राइट कंपनी का एक्सपोर्ट है वो राइट 50% जो एक्सपोर्ट कंपनी के होते हैं, जो रेवेन्यू के टोटल रेवेन्यू के 15%, और बाकी का जो रेवेन्यू आता है वो डोमेस्टिक से आता है कंपनी का। तो कंपनी का टारगेट है भी थे तो 50% और 50% रेवेन्यू तक एक्सपोर्ट करेंगे, ऐसा कंपनी का टारगेट है। तो सचिनों में एक्सपोर्ट ओवर द 30 कंट्री राइट, प्राइमरी इंक्लूडिंग द मिडल ईस्ट राइट, यूनाइटेड अरब अफ्रीकन मार्केट एंड इंटरनेशनल रीजन्स राइट। देख पा रहे होंगे कि कंपनी का प्रेजेंस है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में भी है, और डाइवर्स कस्टमर भी है एग्रॉस द जियोग्राफिक राइट। फिर देखो अब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं राइट। तो आपने कंपनी के रिजर्व देखे होंगे कि बढ़ते ही जा रहे हैं राइट, और डेप्थ थे तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि शून्य है डेप्थ राइट। 25 का देखें हम लेटेस्ट क्वार्टर का 25/2000 सितंबर 2025 का, तो डेप्थ देख पा रहे होंगे शून्य है, शून्य राइट। और एसेट की बात करें तो 24 करोड़ की कंपनी के एसेट्स है, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस राइट 39 करोड़ का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, और 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। सो और लीज लाइबिलिटीज़ की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे 24 करोड़ की लीज लाइबिलिटीज़ है राइट। तो ये बैलेंस शीट हमने देखी राइट कि कंपनी के पास अच्छे खासे एसेट्स है, हेल्दी बैलेंस शीट है राइट। फिर देखो क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो राइट सितंबर 2025 के क्वार्टर की बात करें तो सेल की बात करें तो देख पा रहे होंगे राइट। रेवेन्यू की बात करें तो राइट 77 करोड़ की कंपनी के राइट रेवेन्यू है कंपनी का 77 करोड़ का राइट, 77 करोड़ का। और 2024 की बात करें तो तकरीबन देख पा रहे होंगे राइट सितंबर की 50 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है राइट। इतनी कंपनी ने प्रोडक्ट सेल की हुई है। और नेट प्रॉफिट की बात करें राइट तो सितंबर की बात करें 2025 की तो 15 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और 2024 की बात करें सितंबर 2024 की तो 7 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है, वो भी आप लोग देख पा रहे होंगे राइट। तो ओवरऑल देखें तो बस रेवेन्यू में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। फिर आगे हम देखें राइट तो देख पा रहे होंगे कि भाई ईयरली देखें रेवेन्यू तो 22 से देखें 25 तक तो देख पा रहे होंगे कि इंक्रीज ही हो रहा है रेवेन्यू राइट। 2024 की बात करें तो 85 करोड़ था, 2025 की बात करें तो 108 करोड़ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे राइट। और प्रॉफिट की बात करें 2024 मार्च की राइट 1 ईयर पहले की तो देख पा रहे हैं 11 करोड़ का है। और 2025 की बात करें मार्च की तो 16 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है, वो भी आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ओवरऑल प्रॉफिट भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है राइट। और एक्सपेंसेस देखें तो वो भी बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेंगे बट वो भी देखने को मिल। फिर देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी राइट तो देख पा रहे होंगे कि कंपनी अच्छा खासा कैश जनरेट कर रही है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है, देख पा रहे होंगे राइट कि मार्च 2025 में कंपनी ने 22 करोड़ का कैश जनरेट किया हुआ है। 24 की बात करें तो 10 करोड़ का कंपनी ने कैश जनरेट किया हुआ है राइट। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम देख रहे हैं कि कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट बेच के कितना सेल राइट, अपनी प्रोडक्ट बेच के राइट कितना कैश जनरेट किया, तो वो हमने देखा, तो ये अच्छी बात है। फिर देखो बुक वैल्यू की बात करें राइट तो 60.3% यानी राइट 16.3 रुपीज़ की बुक वैल्यू है कंपनी की राइट। 60.3 रुपीज़ की कंपनी की बुक वैल्यू आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर ROC की बात करें तो 38.6% का ROC है। रिटर्न ऑन इक्विटी बात करें तो 29.6% का रिटर्न ऑन इक्विटी है 29.6% का रिटर्न ऑन इक्विटी। और ROC 38.6% राइट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 है राइट। पी रेशियो की बात करें तो 33.2 है राइट, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। सो एक राइट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 15.7% का प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है राइट। ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो 25.4% का है। ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन देखें तो राइट 39.9% का है राइट। PEG रेशियो देखें तो 0.63% का है, पे आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर देखो प्रमोटर की बात करें राइट तो प्रमोटर में हमने पहले ही देखा कि मनोज अरोड़ा है वो तो फाउंडर है
राइट। तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। फिर आगे बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई अलका अरोड़ा, राइट, प्रमोटर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ध्रुव अरोड़ा होल टाइम डायरेक्टर, इंदु अग्रवाल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, संजय रॉय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, राइट, सुनील सूरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आरती कश्यप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और हरप्रीत कौर कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर है, राइट। और प्रमोटर के शेयर की बात करें तो प्रमोटर का शेयर, राइट, 71.54% का प्रमोटर का परसेंटेज, राइट, 71.54% का प्रमोटर का, राइट, होल्डिंग्स है राइट, कंपनी में प्रमोटर की। तो ये अच्छी बात है कि प्रमोटर की होल्डिंग्स हाई, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। FIS की बात करें 0.31% की होल्डिंग है। DIS की बात करें तो 6.28% है, यानी कि डोमेस्टिक की बात करें तो 6.28% की होल्डिंग्स है। पब्लिक की बात करें तो 21.88% की होल्डिंग है पब्लिक की, राइट। 21.88% की पब्लिक की होल्डिंग्स है। तो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।